अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, खुश होगी अपने अपने घरों में। तो ये है 9वीं मुहर्रम का दिन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ न्याज़। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने पिछले व्लॉग में मैंने रोज़ा भी रखा था, तो काम ज़रा ज़्यादा थे, लेकिन यकीन करें पता ही नहीं चला काम करते करते कब दिन गुजर गया, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। और जब आप बड़ी न्याज़ कर रहे होते हैं, घर में खुद पका रहे होते हैं, तो फिर तो वाकई पता भी नहीं चलता टाइम का। अच्छा, मैंने दालें जो है ना हलीम के लिए कुछ लोग हलीम कहते हैं, कुछ लोग दलीम कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरे पंजाब में हलीम बोला जाता है। तो बहरहाल मैंने दालें जो है ना वो भिगो रखी थी, मूंग की, मसूर की, माश की और चने की दाल। तो ये मैंने आधा आधा किलो दालें ली थी और आधा किलो मैंने चावल लिए थे, वो मैंने सुबह भिगोए थे। दालें मैंने रात को भिगो ली थी और बस सुबह होते ही फिर मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि रोज़ा भी था। तो उसके साथ फिर काम करना थोड़ा सा ये है कि खैर पता नहीं चला था, क्योंकि बड़ी कुकिंग में आपको पता नहीं चलता, टाइम का वो नहीं होता और टाइम जल्दी जल्दी गुजर जाता है। वैसे भी आप घर में अगर ख़ुद बना रहे हो तो फिर तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, उसके बाद मैंने जो गंदम थी वो मेरे पास नहीं थी, तो वो मैंने अम्मी से कहा था। अम्मी जो है ना वो भिगो के और फिर सुबह लेकर आई थी। अम्मी भी आज आई हुई हैं। तो बस मैंने ये दालें जो है ना ये चढ़ा दी थी पानी डाल के। पानी में जैसे बॉयल आया तो अब मैं इसमें एक एक पाव जो है ना हल्दी, एक पाव मिर्चें और एक पाव मैंने धनिया जो है ना पीस के, वो मैंने फ्रेशली पीसा था, तो मैं पीस के इसमें डाल रही हूँ और ये दालों के साथ ही पक जाएंगे। बाकी मैंने हलीम का जो मसाला लिया था वो मैंने पैकेट वाला लिया था, वो मैं जो इसका, क्योंकि मैं चिकन के साथ बना रही हूँ तो उसके साथ में डालूँगी। और इसमें देखिए बॉयल आया हुआ है, थोड़ी देर हिलाऊंगी तो ये सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो देग मेरी बिल्कुल छोटी है, मेरी देग है ये 8 किलो वाली देग है और 8 से 10 किलो में इसमें आराम से वैसे पक जाता है। तो आधा आधा किलो मैंने डाली थी और यकीन करें पूरी देग भर गई थी, इतनी ज़्यादा बरकत पड़ जाती है। तो वैसे भी अल्लाह के नाम की कोई चीज़ बांटते हैं, तैयार करते हैं, तो वो कैसे उसमें बरकत पड़ जाती है। और मुहर्रम की न्याज़ तो वैसे ही अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत डाल देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि बहुत ज़्यादा बरकत पड़ जाती है। और शाजी भी साथ काम करा रही थी, क्योंकि वो भी अपनी न्याज़ यहीं पे पका रही थी। तो हम हमेशा ही मिल के बनाते हैं हर मुहर्रम में। तो वो बना रही थी, बल्कि उसने बना ली है बिरयानी। और ये कुछ चावल बच गए थे तो मैं साफ़ करी थी उनको। और ये प्याज जो है ना हम दोनों बहनें काट रही हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी टाइम भी निकला जा रहा था। और अफ्तारी का ये है कि हमने कोई अफ्तारी का कोई एहतमाम नहीं किया, जो भी खाना बन रहा था वही हम खाएंगे। तो स्पेशल कुछ पकोड़े वगैरह वो नहीं हमने बनाए, क्योंकि वो फिर एहतमाम तो बिल्कुल भी नहीं करना था, बस ख़त्म दिला के और हमने जो भी घर में बना हुआ था वो खा लेना था। मेरा बाबा अली, मेरा भाई हसन, हम ही है पंजातन, हम ही है पंजातन। मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं। अभी मैं बना रही हूँ सालन, जो कि मैंने हलीम में डालना है। तो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। बोनलेस चिकन मैंने मंगवा लिया था, केडेंस का मंगवाया था, तो उसको मैंने धो के रख लिया है और तकरीबन वो 3 किलो था। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी ऑयल। आपको पता है कि हलीम में ऑयल जो है ना वो बहुत, ऑयल ये घी बहुत ज़्यादा जाता है, तो मैंने 2 किलो इसमें डाल दिया है घी, क्योंकि दालें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फूल गई थी और उनकी क्वांटिटी डबल से ट्रिपल और बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे जो घी है ना वो डाल दिया है। ये गर्म हो रहा है तो मैं इसमें प्याज जो मैंने अभी काटे हैं वो डालूँगी। और यहाँ पे शाजी की बिरयानी जो है उसकी न्याज़ भी वो रेडी हो चुकी है, अभी दम पर है। तो इसकी जो भी रेसिपी है ये सारी शाजी के चैनल पे होगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैं ये प्याज जो है
बस इसको मैं जो है ना फ्राई करने के लिए अभी डाल दूँगी। और बाकी ये है कि जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं हज़रत इमाम हुसैन ने और उनके बच्चों ने और उनकी फैमिलीज़ ने, वो तो उनको तो भुलाया भी नहीं जा सकता। और मुहर्रम में ही हम लोग उनकी याद ताज़ा करते हैं, उनको याद करते हैं। और वैसे तो हर दिन ही करना चाहिए, लेकिन मुहर्रम के दिन ऐसे होते हैं कि वाकई बहुत प्यार भी आता है उन पे और बहुत ही तकलीफ़ भी होती है कि किस तरह से हमने हमारे लिए, उम्मत के लिए उन्होंने किस तरह की कुर्बानियाँ दी और यज़ीद को कैसे उन्होंने हराया। ये उनकी उसकी जीत थी अपने हिसाब से, लेकिन असल में उनकी हार थी, यज़ीद की हार थी और इनकी जीत थी इमाम हुसैन की। और वो तो हैं जन्नत के शहज़ादे और वो जन्नत ही उनके लिए बनाई गई है, तो उनका जो मकाम और मर्तबा है वो तो बस अल्लाह ताला जो है ना हमारे भी गुनाह बख्शे, हमें भी माफ़ करे। तो बस छोटी सी एक न्याज़ और एक कोशिश होती है जो हम उनकी राह में करते हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। और हर घर में आज बहुत ज़्यादा 9वीं 10वीं 7वीं से शुरू होता है, 7 8 9 10 को बहुत ज़्यादा जो है ना न्याज़, नज़र न्याज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने इसमें प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, क्योंकि अभी ये भुनाई इसकी होगी तो उसी में ब्राउन हो जाएंगे। तो जैसे ही हल्के से गोल्डन से हुए थे तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें काफ़ी सारा डाल दिया था और अंदाजे से डाला था। और 3 पैकेट मैंने हलीम मसाले के डाले थे, क्योंकि मैंने मिर्च और हल्दी जो है वो दालों में इनफ डाला हुआ था। तो 3 पैकेट मैंने वो डाल दिए थे और अब वो भुन रहा है, थोड़ा सा वो भुनेगा, क्योंकि मुझे तरी के लिए ऑयल भी अलहदा से करना है, तो वो फिर मैं अलहदा कर दूँगी। और दालें जो हैं वो वैसे तो सारी गल चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी कसर जो है वो चने की दाल में रह गई थी, तो उसी का ही मैं वेट करी थी कि वो जैसे ही गले और गाढ़ी हो दाल तो फिर इसको रेडी करें। और ये तरी जो है ना ये बन गई है, तो मैं इसको अलहदा से कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है ना मैं इसका अच्छे से बिल्कुल रेशा कर दूँगी। और चिकन की भी बहुत अच्छी लगती है, बीफ की भी बहुत अच्छी लगती है, तो हलीम तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, सबकी फ़ेवरेट होती है, बच्चों की भी और बड़ों की भी सबकी फ़ेवरेट होती है। छोटा जाम दिखाओ ना वीडियो। अच्छा, चिकन को मैंने बिल्कुल रेशा कर दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि फिर वो दालें भी जो है ना वो गलने वाली हैं और बस गाढ़ी भी होने वाली हैं। तो मैंने चिकन जो है वो सारा इसमें कूट के ना अच्छी तरह से, ताकि इसका रेशा जो है ना अच्छे से बन जाए, तो वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। और अम्मी आ गई थी और अम्मी जो है वो पैकेट बना रही हैं बिरयानी के रुमान के साथ मिलके, और अम्मी उसको बातें भी बता रही थी कि ये करबला का वाक़या किस तरह हुआ और क्या हुआ। तो बच्चों को बताना पड़ता है, तभी बच्चों को पता चलता है कि क्या हुआ था और हमारी तारीख़ क्या है। और बाकी ये है कि मैंने अभी दूध भी बनाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से इसको फिनिश कर रही हूँ, मतलब इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। राइट कर लो। अच्छा, अभी हम लोग बना रहे हैं दूध शरबत। और दूध जो है ना वो क्योंकि खुला तो मिलना नहीं था, एक तो मैं इतने दिनों के बाद आई तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता, वरना अगर मैं कुछ दिन पहले आ जाती तो खुला दूध मैं अरेंज कर सकती थी।
लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं फिर रात को ही जब चीज़ें लेने गई थी सारी, तो फिर मैं ले आई थी ये दूध के पैकेट। तो ये सारे बस खोल के डाल देंगे और फिर बना लेंगे हम लोग दूध शरबत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। देखो बात बस 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 बस। कपड़ा चावा मैंने वो कहा था, वो कहती नहीं। बहुत कपड़ा ले आना। बेटा टाकी ले आना, इधर पानी गिर के जरा लेट हो यार। तो वो तो सही, आराम डाल आराम डाल। ये अपन छोटा पीछे कर यार एक टाक बदाम बदाम बाबू रोई 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 रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो, ना रो ज़ैनब ना रो, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े ना रो। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रो बाबा, मैं उजड़ गई। तो शरबत हम लोगों ने बना लिया था और बस अब मैं हलीम को देख लूँगी, क्योंकि हलीम के भी पैकेट बनाने हैं। और थोड़ी सी पतली ही मैंने उतार ली थी, क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो बहुत गाढ़ी हो जाती है। तो टाइम से ही मैं चाह रही थी कि हम लोग बांट दें, जैसे ही जल्दी जल्दी बस तैयार हो। बस हलीम का थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो मेरे हाँ गैस नहीं है, और सिलेंडर के साथ जो है ना हम लगा के फिर वो करते हैं, तो सिलेंडर की जो गैस होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, वो उतनी तेज़ नहीं होती, वो उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती जिस तरह से गैस नेचुरल गैस की होती है। तो बस मैं यहाँ पे डाल के रख रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए हलीम, और फिर इसको बांध दें। और दूसरी बात ये कि रुमान जो है वो ऊपर इसलिए बैठा है क्योंकि उसकी टांग का मसला है, तो वो नीचे बैठ नहीं सकता। तो वो जब भी बैठता है तो वो ऊपर ही बैठता है, नीचे वो बैठ नहीं सकता। तो मैंने कहा इससे पहले कि लोग मतलब एक क्वेश्चन जहन में आता है और आना भी चाहिए, तो मैं उनको पहले ही बता दूं। और मैंने जो तरी है ना वो ऊपर से डाल दी थी, तो ऊपर मैं जो अदरक है ना वो डाल दूँगी, और प्याज जो है ना इस दफ़ा मैंने पैकेट वाले लिए थे, और ब्राउन प्याज जो हैं वो मैं डाल दूँगी, और धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो डाल के, और इनको इंशाल्लाह फिर पैकेट में डालते हैं अभी।
कुछ लेना नान चावल हमारा बात करें बिछाओ पर किचन चाहता नान चाह रहे वो नान यार लो टेबल पे नान पड़े उठा देना गए एक टीवी से आवने हमारा भाई नु भेज जाइए उधर हम कोई नहीं क्या जाके हम ये ले नहीं वो गाड़ी भी खा देना ना हां वो नान ही ऐसे मैं अंदर भेज दे इधर बैठे मैं हां सामान तो ऐसे बैठ जा ए लो स्टोरी ऊपर का बैग ले लो इधर बैग भाई को अम्मी ना कुछ आ दे हो ना दे दे वो दे चली तेल लगा वो हां बढ़िया उसमें बेटा वो उठा लो ट्रे उठा लो उसमें रख के ना गरम है ना फिर बाहर रख दिया ये खा चलो लो। ये एक उठा फिर ले नान हम बाहर बना लेंगे खैर माँ हाँ जी नान हम बाहर बना लेंगे चलो नान बाहर बैठे रहो वही तो मैं कह रहा हूँ बंधन हो बनाओ बस नान के बाहर चॉकलेट रखते आएंगे मेरा यहाँ तो जाम सारा कुछ रास्ता ले लिए हाँ रख लो बाहर खड़े रहेंगे जगह क्या और न्याज शुक्र है हमारी बन गई थी और बहुत अच्छी हलीम बनी थी बहुत ही मज़े की बनी थी बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट था और सब ने मतलब शौक़ से खाई थी और हमने महल्ले में भी बांटी थी और फिर अपने मतलब मैंने महल्ले में भी बांटी थी और फिर मैंने एक और जगह भी जाके बांटी थी ताकि जितनी हो सके दूर दूर तक चली जाए क्योंकि हम इमाम बारगाह में नहीं जाते पिछले हमने 2-3 सालों से इमाम बारगाह में नहीं जाते तो फिर न्याज जो है वो ना वो मोहल्ले में या फिर इधर उधर कहीं बांट देते हैं तो बस अब सब पैकेट बना लेंगे और बहुत अच्छा लग रहा था और ये वो चीज़ें हैं जो कि हम करके बड़ी खुशी होती है मतलब कोई भूखा खाना खा लेता है तो इससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है तो बस हम सारे पैकेट वगैरह बना लेंगे और इसको फिर हम बांट देंगे इंशाल्लाह या हुसैन 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 मेरा नाना नबी मेरी माँ सैयदा मेरा बाबा अली मेरा भाई हसन हम ही है पंजतन हम ही है पंजतन तक अंदर ले जा नूर ना पीने देना और सारे पैकेट बना के ना हमने बाहर रख दिए थे ताकि एक तो हलीम भी ठंडी होके गाढ़ी हो जाएगी और बिरयानी भी बाहर रख ली थी क्योंकि फिर मोहल्ले में भी कुछ मैंने जैसे कि बताया है कि बांट लेंगे और फिर आगे भी एक जगह है और वहाँ भी हम जाके बांट लेंगे तो इसलिए सारी क्योंकि अंदर जगह कम थी तो मैंने फिर बाहर ही बैठ के ना सारा मतलब अरेंज कर लिया था चटाई बिछा के ना सारी चीज़ें फिर बाहर रख ली थी हम लोगों ने तो ले गया मतलब नहीं भाजी मैं आपको दे दूं चाहिए काले कपड़े ये ले चलो चलो भाजो बस यहीं तक थी जी मेरी वीडियो और खैर से न्याज हो गई थी अल्लाह कबूल फरमाए तो अब हम बैठ के तसल्ली से खाना खाएंगे क्योंकि रोज़ा तो कब का खुल चुका था और हमने दूध से ही रोज़ा खोल लिया था और अब रोज़ा खोल लेंगे उसके बाद जाहिर सी बात है कि चाय की बहुत शदीद जो है ना वो तलब हो रही थी तो चाय पीऊँगी मैं और आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और हम बैठ के कुछ अल्लाह के दीन की बातें सुनेंगे और अल्लाह हाफिज़ जी बाय बाय।